तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 2 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जो 9 फोनिक्स ट्राइब का वो अल्टर स्यू फेंग होता है, कुनलिंग और लिंगडोंग ने भाई उनको पीट पाट कर एकदम भिखारी बना दिया होता है, दांतों तोड़ दिया होता है। तो वहाँ पर जो बूढ़ा ज्यू फेंग होता है वो लिंगडोंग और कुनलिंग की तरफ देख कर कहता मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों ने 9 फोनिक्स ट्राइब के ग्रैंड लीडर की ऐसी हालत कर दी है, मैं बदला लेकर रहूंगा, मिलो बाहर मेरे को। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत बुड्ढे के पास पहुँच जाता है, 2-3 थापड़ धर देता और कहता है ठीक है तू बाहर हमसे बदला लेगा, तो हम जानते हैं कि तू रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टीवेटर है और काफ़ी ज़्यादा भयानक कल्टीवेटर है, हम बाहर तेरा सामना नहीं कर पाएंगे, तो चलो मैं तुझे यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। मैं किसी भी ऐसी मुसीबत को जिंदा नहीं छोड़ता जो भविष्य में चलकर मुझे नुकसान पहुंचाए। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीधे ही ज्यू फेंग को जान से मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो वहाँ पर जो कुनलिंग होती है वो उसे रोक देती है और कहती है अभी पागल तो नहीं हो चुकी हो। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अभी वो लड़की पागल कहाँ हुआ, यह बंदा जान से मारने की धमकी दे है और ऊपर से रिइंकार्नेशन लेवल का कल्टीवेटर और 9 फोनिक्स ट्राइब जैसे पावरफुल ट्राइब का सपोर्ट भी और ऊपर से ग्रैंड एल्डर है। तो समझ रही हो ना मेरे पर कितना ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ सकता है। तुम तो कुनपेंग ट्राइब की जीनियस लड़की हो, ये तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, लेकिन मेरा तो बिगाड़ सकता है ना। तो वहाँ पर जो वो लड़की होती है वह कहती है अरे इसको छोड़ो यार, ये बंदा जानो वैसे भी पिटा उठा चुका है, ये वैसा कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे पीछे भी सेलेस्टियल डीमन मार्टिन और ड्रैगन ट्राइब का सपोर्ट है। साथ ही साथ है ये बंदा रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टीवेटर है, अगर तुम इसे जान से मारने जाओगे तो इस बंदे ने यहाँ पर जो अपनी कल्टीवेशन पावर को दबा कर रखा है वो ऐसे तो मरेगा नहीं, अपनी पूरी कल्टीवेशन पावर को शो करेगा और जब ये ऐसा करेगा तो इसको नुकसान तो पहुँचेगा, हो सकता है मर भी जाए, लेकिन ये बंदा हमें भी जान से मार देगा। तो चलो इस बुड्ढे को छोड़ो। तो वहाँ पर वो लोग भी डिसाइड करते हैं हाँ भाई चल बुड्ढे हट। उसके बाद वो लोग अंधेरे में फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। गाइस अंधेरा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था, पता नहीं लिंगडोंग और कुनलिंग कब से अंधेरे में लगातार चलते ही जा रहे हैं, अंधेरे का कोई अंत ही नहीं है। तो वहाँ पर जो कुनलिंग है वो लिंगडोंग के पीछे पीछे चल रही होती है और फिर वह लिंगडोंग से पूछती है अच्छा लिंगडोंग तुम्हारे पास ये एंशिएंट डिवोरिंग पावर्स को एब्जॉर्व करने की ताकत कहाँ से आई। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अरे तुम पहले अपना बताओ, तुम आखिर एंशिएंट डिवोरिंग पावर्स को अपनी बॉडी में संग्रहित कैसे कर पा रही थी, गैस एब्जॉर्व कैसे कर पा रही थी। हाँ मैंने एंशिएंट डिवोरिंग पावर्स को तुमसे ज़्यादा तेजी के साथ एब्जॉर्व किया है, बट तुम्हारी एंशिएंट डिवोरिंग पावर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्योर लगी है, बट ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहाँ पर समझे कुनलिंग थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और चिढ़ भी जाती है। तो गाइस ये सीन ऐसा था ना जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो आप उसको खिलाने लगे पिज्ज़ा उस्सा, तो आपने खिलाया तो 300 का और फिर आपने कह दिया बिल भरो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग है वो देखता है कि कुनलिंग भी उसे कुछ नहीं बता रही, तो भाई वो भी नहीं बताता है क्योंकि हमारा लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा सख्त लौंडा है। जैसे कुनलिंग ने सोचा था ना कि जब मैं लिंगडोंग से पूछूंगी भाई लिंगडोंग बताओ ना कहाँ से तुमने अपनी ये सारी एंशिएंट डिवोरिंग पावर्स का एब्जॉर्व किया, तो लिंगडोंग कहेगा हाँ जी हाँ ये ले बता दिया, ये भी चाहिए क्या तुम्हें, इसके बारे में भी बता दो क्या, मेरे घर कहाँ है, कहाँ से पैदा हूँ ये भी बता दो क्या। उसके बाद गैस ये लोग अंधेरे में चलना फिर से शुरू करते हैं, 2-3 घंटे तक फिर से ऐसे चलते रहते हैं। कोई कुछ नामो निशान नहीं था कि दरवाजा मिल जाए, भाई कहाँ विरासत तो कुछ नहीं, वो लोग अंधेरे में बस बढ़ते ही जा रहे थे। साथ ही साथ अंधेरा उनकी सारी पावर्स को भी खींचता जा रहा था, इस हद तक उनकी पावर्स को खींच लेता है ना कि लिंगडोंग तो सही सलामत था थोड़ा बहुत, बट यहाँ पर जो कुनलिंग थी वो एकदम गिर जाती है, वो उठ नहीं पा रही होती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी महसूस कर लेता है कि जो कुनलिंग है ना वो गिर चुकी है, वो उठ नहीं पा रही है, लेकिन लिंगडोंग को यहाँ पर चला जाना चाहिए था कि आगे कि भाई ये दोनों ही कंपटीटर हैं एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की विरासत प्राप्त करने के लिए। बट यहाँ पर लिंगडोंग को पता नहीं क्या हो जाता है भाई, ये सीधे ही कुनलिंग के पास जाता है और अपना हाथ बढ़ा देता है। लिंगडोंग भी ना ऐसा करना नहीं चाहता था, बट उसे लग रहा था कि भाई इस कुनलिंग को लेकर जाना चाहिए था, उसका दिल अंदर से कह रहा था। इसी बात से ना लिंगडोंग भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर वह कुनलिंग के पास जाता है और उसे अपना हाथ देता है कि भाव आप गोदी में उठा कर लेकर चलता हूँ। तो वहाँ पर जो कुनलिंग होती है वो पहले लिंगडोंग को एकदम गुस्से में बोलती नहीं मैं नहीं जाऊँगी, बट
उसे भी कुछ अजीब सा लिंगडोंग से जैसे जुड़ाव महसूस होता है और वह फिर से लिंगडोंग की गोदी में चढ़ जाती है। आप भी सोचो कि भाई ये कौन सा जुड़ाव है, तो इसके बारे में आपको आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। फिर जो लिंगडोंग होता है वो कुनलिंग को उठाता है, फिर से अंधेरे में चलना शुरू कर देता है। और फिर गाइस हमें एंशिएंट डिवोरिंग महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स मौजूद थे, लेकिन कुछ कल्टीवेटर्स डिसाइड करते हैं भाई महल के अंदर नहीं जा पा रहे हम लोग, तो थोड़ा चलते हैं साइड वाइड में, खोजते हैं कोई ट्रेजर उजर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई और भी विरासत हो सकता है मिल जाए। तो इसीलिए वो ग्रुप्स थोड़ा सा आगे बढ़ने लगते हैं दूसरे डायरेक्शन में। लेकिन गाइस अचानक से उन पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है और यह अटैक इतना ज़्यादा भयानक था कि उन सभी की बॉडी एक ही झटके में टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वह कहते ये क्या है, और सारे लोग तुरंत सावधान हो जाते हैं। वहाँ पर जो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के फर्स्ट एल्डर होते हैं वो वहाँ पर कुछ आकृतियाँ प्रकट होते हुए देखते हैं, और ये काली काली आकृतियाँ टोटल 5 थे, जिनमें से एक जनरल लेवल का ईमो था और 4 किंग लेवल के ईमोस थे। वहाँ पर जब सारे इंसान देखते हैं ना कि भाई यहाँ पर तो ईमोस का अटैक हुआ है, तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी उनके लिए शॉकिंग बात यह थी कि यहाँ पर 4 किंग लेवल के ईमोस प्रकट हुए थे और एक किंग लेवल के ईमो की कल्टीवेशन रीइंकार्नेशन लेवल के बराबर थी। और यहाँ पर 4 किंग यानी 4 रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टीवेटर्स है। यहाँ पर इंसानियत के सभी पावरफुल वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर मौजूद थे। वो सारे ही इन ईमोस के बारे में बहुत ही ज़्यादा कुछ जानते थे, और ऊपर से यहाँ पर जो 4 बड़ी बड़ी ट्राइब्स मौजूद हैं उनके फर्स्ट एल्डर भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं ना वो सभी लोग ईमोस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुनपेंग ट्राइब के जो फर्स्ट एल्डर कुनिवान है, सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के एल्डर झूली, और यहाँ पर जो ड्रैगन ट्राइब के ल्यू किंग, जितने भी वर्ल्ड स्टेज के पावरफुल कल्टीवेटर्स होते हैं वह कहते हैं सावधान हो जाओ, ईमोस का हमला हुआ है। तो वहाँ पर जो ईमोस होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं भाई देखो क्या हमारी किस्मत है, तुम लोग 4 बड़ी बड़ी ट्राइब्स के और 10 किंग लेवल के ट्राइब्स के पावरफुल एल्डर्स हो। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर मौजूद हैं। तो आज हम इन सभी वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर्स को मार देंगे, और जितनी भी इंसानियत में ट्राइब्स बची हुई है वो सारे ट्राइब्स के पावरफुल एल्डर्स ख़त्म। तो तुम समझ रहे हो तुम्हारी ये जो ट्राइब्स हैं वो कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। यहाँ पर गए जितने भी इंसानियत के कल्टीवेटर थे वो लोग भी थोड़ा सा हिले हुए थे, क्योंकि वो लोग एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की विरासत को प्राप्त करने के लिए इस एरिया में आ गए थे। और ऊपर से जो साउथर्न एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बंजर और काफ़ी ज़्यादा दूर था। आप भी जानते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा पावरफुल बवंडर हैं, और इनसे बचकर इस एरिया में बहुत ही कम लोग आ पाते हैं। और यहाँ पर जो भी आए वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और ईमोस ने इन्हें घेर लिया है। ये लोग मदद के लिए अपने सेट से संपर्क भी नहीं कर सकते इस समय। और ऊपर से इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि यहाँ पर 4 किंग लेवल के ईमोस थे। 4 किंग लेवल के ईमोस को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है भाई। अगर उनके पास संपर्क करने का कोई ऑप्शन होता तो ट्राइब से जो रीइंकार्नेशन लेवल के एल्डर्स है वो आ जाते, तो इन ईमोस की कहा कर ले ली जाती। फिर गाइस हमें एंशिएंट डिवोरिंग महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग है इस कुनलिंग को उठाकर भाई आगे बढ़ा होता है। तो कुनलिंग बोलती है मेरे को नीचे छोड़ दो, तुम काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, गोदी से उतारो मेरे को। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है खेबड़ी चुप रहा ना भाई, तू मेरा दिमाग कब से खा रही है, तू कह रही है मेरे को उतार दो गोदी से, बट तू मेरे को जकड़ कर ऐसी पकड़ी है जैसे मैं तेरा 7 जन्मों का प्यार हूँ। तो वहाँ पर कुनलिंग भी कुछ नहीं बोलती है गाइस, और लिंगडोंग फिर से अंधेरे में बढ़ता रहता है। और लिंगडोंग भाई इतना चलता है उसे कोई अंत नहीं मिलता है, और फाइनली ये जो अंधेरा होता है वो भी उसकी सारी पावर्स को खा जाता है। लिंगडोंग भी धड़ाम से गिरता है, और कुनलिंग जैसे लिंगडोंग पता है पीछे गाँव गिरता है तो कुनलिंग भी उसके डायरेक्ट मुँह पर गिरती है। बट गाइस वहाँ पर जो कुनलिंग थी वो भी जानती थी कि लिंगडोंग ने ये सब जानबूझकर नहीं किया, इसलिए वहाँ पर जो कुनलिंग होती है वह कहती है अरे लिंगडोंग कोई ना, और फिर वो दोनों ही बैठ जाते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता भाई ये क्या है, अजीब सा टेस्ट है, केवल अंधेरा, वो भी चलते जाओ और ये अंधेरा तुम्हारी पावर्स को खाता जाएगा। अरे यार मुझे पता होता ना कुनलिंग तो मैं तेरे को लाया ही नहीं होता, ऊपर से तूने रास्ते भर मेरा दिमाग खाया और मैं यहीं पर थक गया, मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर भी खत्म हो चुकी है, अब मैं क्या करूं।
तभी गाइस वहाँ पर एक बंदे की आवाज़ गूंजती है, अगर तुमने इसे पहले ही छोड़ दिया होता तो तुम इस विरासत को कभी भी हासिल नहीं कर पाते। और इसी के साथ वहाँ पर अंधेरा ऐसे थोड़ा थोड़ा हटने लगता है और वहाँ पर एक बंदे को हमें दिखाया जाता है जो बैठा होता है और सीधे उसकी आंखें खुल जाती हैं। गाइस ये बंदा होता है एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर। लिंगडोंग भी तुरंत एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर को देखता है और वो भी तुरंत इसे देखकर पहचान लेता है कि भाई ये तो असली वाला एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर है, क्योंकि एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर को लिंगडोंग ने ड्रैगन ट्राइब के 6 फिंगर शेष ड्रैगन वाला जो है ड्रैगन वाला टेस्ट था उसके अंदर लिंगडोंग ने देखा था। अरे पुल के अंदर जाना था यार उसको प्राइमोर्डियल ड्रैगन बोन हासिल करने के लिए, तो यहाँ पर लिंगडोंग एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर को बुलाया था। तो लिंगडोंग यहाँ पर तुरंत पहचान लेता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग और कुलिंग होते हैं वो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर को पहले ग्रीट करते हैं। वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होता है वो लिंगडोंग की तारीफ करता है कि भाई सच में लिंगडोंग तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो, तुमने एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल के काफ़ी ज़्यादा रहस्यों को जान लिया है। तो वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की बात सुनकर कुलिंग कहती है क्या लिंगडोंग तुम्हारे पास एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल है? तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता हाँ भाई तभी तो मैं उस सारी डेवोरिंग पावर्स को खींच पा रहा था। तो कुलिंग भी कहती है अच्छा ये बात थी क्या, इसीलिए तो मुझे तुमसे जुड़ाव महसूस हो रहा था। फिर वहाँ पर जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं मानना पड़ेगा लिंगडोंग तुम काफ़ी ज़्यादा मास्टर से मिल चुके हो, फ्लेम मास्टर, कैवोस मास्टर, डार्कनेस मास्टर और आइस मास्टर। आइस मास्टर क्या वो अपने रीइंकार्नेशन में सफल हुई? यानी हमारे जो मास्टर का त्याग था वह सफल हुआ। तो गाइस आपको भी याद होगा जब एंशिएंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बैटल हुई थी ईमोस के साथ, तो यहाँ पर जो गॉड लाइक कल्टिवेटर थे वह अपने पुनर्जन्म को एकदम प्रज्वलित कर चुके थे और उस ईमोस की दुनिया को सील कर दिए थे। तो उसके बाद गॉड लाइक कल्टिवेटर मरने वाले थे और उनके पास जितनी भी एनर्जी बची थी उस एनर्जी का यूज़ किया और वहाँ पर जो उनकी डिसाइपल आइस मास्टर थी उसको पुनर्जन्म में भेज दिया। मतलब आइस मास्टर जान है ना वो पुनर्जन्म ले रही है इंगुआन की बॉडी में। तो गाइस वहाँ पर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की पावर्स को देखकर। यहाँ पर केवल एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर का एक छोटा सा सोल का हिस्सा ही मौजूद था, लेकिन ये छोटा सा सोल का हिस्सा भी लिंगडोंग की बॉडी को देखकर ये बता सकता है कि भाई लिंगडोंग किन किन मास्टर से मिला था। भाई आज तक ऐसा लिंगडोंग को कोई भी बंदा नहीं मिला था कि वह देखकर बता दे कि भाई लिंगडोंग के पास क्या क्या मौजूद है और उसने किस किस बंदे से मिला था। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। आखिर ये कुनलिंग का क्या रहस्य है, उसके पास एंशिएंट डिवोरिंग पावर्स को एब्जॉर्ब करने की ताकत कहाँ से आई है और उसका एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर्स के साथ क्या संबंध है, ये सब आपको नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।